यूपी 80 न्यूज, खबर से असर तक। डेली न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बताते हैं। कमलाकांत पांडे, अध्यक्ष ईट निर्माता परिषद वाराणसी और एक्स प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश ईट निर्माता समिति लखनऊ एंड एक्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया ब्रिक एंड टाइल मैन्युफैक्चरर फेडरेशन नई दिल्ली। कमलाकांत जी, आज किस तरह कार्यक्रम किया जा रहा है? आज संस्था का 42वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और हमेशा हम 4 अप्रैल को मनाते हैं। 4 अप्रैल यही हमारी संस्था की स्थापना है और आज एक सबसे बड़ी जो उपलब्धि हमारी है कि जीएसटी और वाणिज्य कर को लेकर के जो भ्रांतियाँ उत्पन्न हुई हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं या जो अच्छी चीज़ें हैं वो बताने के लिए, समझाने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में वाणिज्य कर विभाग के सर्वोच्च अधिकारी इस जोन के हमारे बीच में उपस्थिति हैं। ये मेरे सौभाग्य की बात है और उनसे हम मार्गदर्शन लेंगे, उनसे हम सीख लेंगे, जानकारी लेंगे, उनको अपनी दिक्कतें बताएंगे और उनके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को जगाने का और बताने का आज करेंगे। गोष्ठीय स्थापना दिवस के साथ साथ हमारी जो ये गोष्ठी हो रही है और इसके बाद आगे हम प्रदेश लेवल की गोष्ठी करेंगे और उसके बाद में ऑल इंडिया स्तर की गोष्ठी इस विभाग के साथ आगे चल के करूँगा। जैसा कि हमारी परंपरा रही है कि वर्ल्ड लेवल की जो कॉन्फ्रेंस जो टेक्नोलॉजी के हो, चाहे वो पोल्यूशन नियंत्रण का हो, चाहे वो एनर्जी कंजर्वेशन का हो, वर्ल्ड लेवल की जो विश्व स्तरीय बैठकें सेमिनार गोष्ठी वो वाराणसी में हुई और इसी से वाराणसी को भारत का एकमात्र ब्रिक क्लस्टर घोषित किया। इसलिए हम हमेशा की तरह से आज मनाते हैं। हमारे बीच में ज्वाइंट सेक्रेटरी वीणु कुमारी जी, श्री प्रदीप कुमार जी एडिशनल कमिश्नर गेट 2, हमारे प्रिंस कुमार जी एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 जोन 1 और हमारे बीच में डॉक्टर पी.के. उपाध्याय जो बड़े विशेषज्ञ हैं हमारे जीएसटी वगैरह के, असिस्टेंट कमिश्नर सेक्टर 18 वाराणसी उपस्थित हैं जो हम लोगों को प्रशिक्षण देंगे। मैं शिव प्रकाश सिंह, महामंत्री ईट निर्माता परिषद वाराणसी। शिव प्रकाश जी, आज 42वां स्थापना दिवस है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग सबसे बड़ी इस साल हम लोगों के व्यवसाय में जो सबसे बड़ा महंगा कोयला हो गया, अभी हम लोग उससे उबर नहीं पाए हैं। तब तक ये सरकार का जो तो जीएसटी का फरमान आ गया, अभी हम लोग जो 1% देते थे उसकी जगह 6% हो गया, जो 6% देते हैं उसकी जगह 12% हो गया है। हम लोग इस बहुत बड़ी व्यवसाय में हम लोगों की आपदा आ गई है, इसमें जीएसटी जो सरकार बढ़ा दी है। अब उसी लिए हम लोग आज इस गोष्ठी बुलाए हैं, अपने उच्चाधिकारियों को बुलाए हैं कि हम लोगों का मार्गदर्शन करें, किस तरह हम लोग चलाएं और कैसे व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। मैं ओम प्रकाश बदलानी, उपाध्यक्ष ईट निर्माता परिषद वाराणसी। बात की जाए पॉल्यूशन मुक्त मशीनों की, कितनी मशीनें यहाँ लगाई जा चुकी हैं? हमारे ट्रेड में एक बहुत बड़ा आविष्कार मेरे द्वारा, जो ईट निर्माता परिषद का सदस्य हूँ मैं, किया गया और इसमें हम लोगों को तकनीकी सहयोग ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी जो भारत सरकार का मिनिस्ट्री और पावर मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उन्होंने ग्रीन टेक नॉलेज सॉल्यूशन ने हम लोगों की बहुत मदद किया और हम लोगों ने एक नई तकनीकी ईजाद की जिगजैग टेक्नोलॉजी के नाम से। और उस जिगजैग टेक्नोलॉजी पे हम लोगों के लिए एक गौरव की बात है, हमारे वाराणसी के लिए, काशी के लिए, कि उस टेक्नोलॉजी को हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट मिला और उसी हमारी इस इन्वेंट की हुई टेक्नोलॉजी को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी सब ने मान्यता देकर पूरे देश में ऑर्डर कर दिया है कि जो नॉन अटेनमेंट सिटीज़ हैं उनमें 1 वर्ष के अंदर जितने पुरानी तकनीकी के ईंट भट्टे हैं उनको इस नई जिगजैग तकनीकी के ऊपर परिवर्तित कर लिया जाए और जो नॉन अटेनमेंट सिटीज़ हैं
उनको 2 वर्ष का समय दिया गया है कि 2 वर्ष के अंदर वो भी अपने आप को इस नई तकनीकी में परिवर्तित कर लें। इस तकनीकी से 25 से 30% तक ईंधन की बचत में कमी होती है, ईंधन की बचत होती है और 75 से 80% तक प्रदूषण कम होता है। साथ ही साथ 1 नंबर ईंटों की जो गुणवत्ता है, जो ट्रेडिशनल भट्टों में 55 से 60% तक निकलती थी, वो 85 से 90% तक। ठीक। अच्छा बतला आप सभी से अनुरोध है, जोरदार कर्तव्य। अध्यक्ष महोदय से आग्रह करता हूं कि मैं संस्था के नाम बनी रहें, संस्था के कौशल करता हूं कि श्री प्रिंस कुमार स्वागत करें। मैं उनका सम्मान और स्वागत करें। आप सभी से अनुरोध है कि स्वागत के क्रम में कोई करें। श्री अशोक कुमार